हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे भाइयों के, भाई वीज़ा इंटरव्यू कैसा होता है, क्या होता है। आज भाई सभी का एक्सपीरियंस दिखाता हूँ मैं इसी एक वीडियो में। भाई सबसे पहले एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। एक बार हमारे शेफ भी हैं, मैं ऑन वर्किंग ही आपको दिखा रहा हूँ कि भाई वो अपना एक्सपीरियंस एक्चुअल बता सके। तो मैं भाई कॉन्फिडेंस इज़ मस्ट है भाई। तुम्हें कुछ भी चीज़ सिखाते हैं वो लोग, भाई कंसल्टेंसी तुम भाई करते हो भाई बात की, हाँ वो रोजली प्रिपरेशन कराते हैं आपको, भाई ये करो ये करो ये करो। बट एक चीज़ उन सब में सबसे पहली आपकी ग्रूमिंग, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा आपका कॉन्फिडेंस, भाई कैसे बात करो, क्या कर रहे हो, जो बोलो। मैं कह रहा हूँ भाई कुछ भी नहीं बोल पा रहे आप, फिर भी कॉन्फिडेंस से बोलो वो चीज़। क्यों, क्या कहोगे आप? एक ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। तीसरी बात, भाई आप जो बोलो ना एकदम क्लियर वर्ड बोलो। जैसे हमारा क्या भाई, इंडियन टोन थोड़ी हमारी अलग है बहुत ज़्यादा, जिसमें क्या होता है कभी कभार बहुत सारे वर्ड एक्सप्रेस नहीं हो पाते। हम जो बोलना चाहते हैं वो सामने वाला समझ ही नहीं पाता, फिर बोलता वॉट से इट अगेन। तो उस चीज़ में बड़ा वहाँ पे लोग फंस जाते हैं। तो जो बोलो आराम से बोलो, पॉज लेके बोलो। लाइक भाई मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैं अपनी बताऊँ, उन्होंने मेरे से केवल 2 क्वेश्चन पूछे थे बस। हाँ, उन्होंने सबसे पहले मेरे से पूछा था भाई कि भाई तुम्हारा स्पॉन्सर कौन है, हु इज़ योर स्पॉन्सर। अब वहीं पे आप क्या जवाब दोगे, वहीं पे आपको जवाब देना होता है। जैसे आपकी कंसल्टेंसी वगैरह आपको प्रिपेयर कराती है वैसे तो, पर उसका जवाब दूं तो आपको बोलना होता है कि हाँ भाई जो आपकी कंसल्टेंसी है उसको एक बार में फिनिश कर दो कि हाँ भाई कि इसके थ्रू मैं जा रहा हूँ तो ठीक है। उसके बाद वो आपकी पेपर वगैरह चेक करता है कि हाँ भाई कि ये हो गया, ये डन है, ये डन है। भाई मैं अपना एक्सपीरियंस दूँ, भाई वो बंदा 2 मिनट के लिए अंदर चला गया था, मेरी हालत ख़राब हो गई थी, सच बता रहा हूँ मैं। भाई मेरा ऐसा था, सच बताऊँ तो, कि भाई ये बंदे ने रिजेक्ट कर दिया मुझे। मेरी दिल की धड़कन तेज, मैं क्या बोलूँ कैसे करूँ, मैं घबरा गया। पर फिर भी मैंने एक चीज़ थी, स्माइल। मैं उस बंदे सामने देख रहा था और स्माइल कर रहा था मैं कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं कम होना चाहिए। पर वापस आया वो, उसने डायरेक्ट स्टैंप लगाई। फिर मुझे थोड़ा सा घबराहट सी हुई, मैंने कि शायद रिजेक्ट वाली तो नहीं है। बट उसमें क्या, उसने फिर मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम वाई यू वॉन्ट टू गो USA। इसका जवाब, भाई ये चीज़, भाई उसे बताओ कि हम क्यों जा रहे हैं, क्या मतलब है, हमें क्या सीखने को मिलेगा। ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए आपको कि भाई उसे ऐसा जवाब दो, ये नहीं कि भाई तुम कुछ भी दे दो। अब भाई मेरे से पूछा, मैंने जवाब दिया कि मुझे अमेरिकन कल्चर जानना है, वहाँ के लोग कैसे है वो जानना है, क्यों अमेरिका है, मैंने ये बताया उन्हें। तो मुझे ये सब चीज़ों की जानना है। मैं चाहता हूँ कि वो हमारे इंडिया में भी वो कल्चर आए, हम वो चीज़ सीखें, आगे चल के फ्यूचर में ग्रोथ हो हमारे इंडिया की। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे साफली आंसर दे सकते हो। और भाई मैं इन शेफ़ का एक्सपीरियंस बताता हूँ। शेफ़ आप क्या कहना चाहोगे, आपसे क्या क्वेश्चन पूछे थे इस चीज़ में? उसको नहीं, एक जगह पता है मतलब मोस्टली क्या है भाई कि लोग ना क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे मेरे पास कमेंट जो आ रही है ना मोस्टली वो ये आ रही है कि भाई क्वेश्चन क्या पूछते हैं, भाई क्वेश्चन बताओ। देखो तुमसे क्या पूछा था, क्या बोला, तुम्हारी बात करें। चलो मैं मेरा बात बोल देता हूँ। देखो मैं आया हूँ होटल इंडस्ट्री में, तो उन लोग को चेक करना है एक ही चीज कि ये जेन्युइन बंदा है कि, मतलब जो भी डिग्री लेके आया है होटल मैनेजमेंट बोल रहा है, ये जेन्युइन पढ़ा है कि नहीं, पहले वो चेक करेगा। क्योंकि इंडिया, उन लोग को भी पता है इंडिया कैसे देश है, तो उन लोग को पता है कि ये सब डॉक्यूमेंट्स फेक बना के लेके आते हैं बोल के। तो ये चेक करने के लिए, तुम्हारा ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए वो लोग 1-2 क्वेश्चन तुम्हारा फील्ड में पूछेगा, जो तुम कौन सा फील्ड में जा रहे हो। हाँ मतलब जैसे मेरे से पूछा गया था भाई तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो, भाई अमेरिका ही क्यों है तुमसे। भाई अब तुम भाई कहीं और जा रहे हो, लाइक फ्रांस जा रहे हो, भाई लंदन जा रहे हो, UK जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, तो भाई तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा भाई तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, हाँ क्या करने जा रहे हो। भाई जैसे भाई शेफ ने मुझे पहले बताया था, भाई शेफ से पूछा गया था भाई तुम US क्यों जाना चाहते हो एज अ शेफ। भाई उन्होंने बोला कि भाई क्या बोला था, मुझे बहुत कुछ सीखना है, इधर का खाना सीखना है, और खाना वाना सीखने के बाद बीइंग अ शेफ, गॉर्डन रैमजी हम लोग के लिए भगवान होता है। तो एटलीस्ट USA में जाने के बाद मुझे एटलीस्ट ये तो होगा कि आई कैन मीट हिम, ऐसा कुछ बोला। देखो तुम्हें जो भी बोल रहे हो ना, जेन्युइन बोलना है उन लोगों को, और यही बताना है कि उन लोगों को ये फील करवाना है कि तुम जिस प्रोसेस में आए हो दैट इज वेरी जेन्युइन। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जेन्युइन ना भी हो बोलो, ऐसे करके बोलो कि फुल कॉन्फिडेंट लगे। वही है भाई, हम इंडियन है इस चीज के लिए। भाई सामने वालों को ऐसे दिखाओ कि भाई हम तो तेरे लिए ही हैं, बस तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे, माँ की चूड़ी वाली बात भाई। और एक चीज, अमेरिकन देखने के सामने हम लोग क्या हो जाता है ना, कभी कभी क्या हो जाता है, हम बहुत नोटिस, घबरा जाते हैं। हम बहुत बार नोटिस किया, हम जब वीजा इंटरव्यू में थे, एक बंदा था बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, थोड़ा एजिटिव। भाई मेरे सामने 5 बंदे फेल हो गए। ऐसा नहीं कि वो मतलब वो उसका कुछ फॉल्स था, उसको बस कुछ समझ में नहीं आ रहा था होगा, कुछ भी था होगा, लेकिन वो पॉज हो गया।
तो उसमें क्या लगता है, दैट इज नर्वसनेस। वो भले नर्वसनेस ना हो, लेकिन उन लोग को लगता है कि ये नर्वस हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ तो गलत है। बस बस वही इससे वही। अच्छा कॉन्फिडेंट में, अगर तुम्हें कुछ समझ भी ना आए, डायरेक्टली बोलो कॉन्फिडेंट, सॉरी व्हाट डिड यू से। या ये होता है कॉन्फिडेंट। सबसे बेस्ट ऑप्शन। कुछ भी नहीं आए हाँ। बोल दो भाई। भी उन्हें ना सुने, मैं एक बात बोल रहा हूँ, उन्हें कुछ शर्म नहीं आती इन चीज में। वो बंदे हमसे ही बोलते हैं, हम उनसे ही बोलते हैं। भाई वो फास्ट बोल रहे हैं, कुछ चीज नहीं समझ आई डायरेक्टली बोलो। ये बंदे इस चीज में एक बहुत अच्छे हैं, इनको कभी किसी चीज का बुरा नहीं लगता। आप बस उनके लिए चीज अच्छी करो, बार बार में पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरा मैनेजर भी है यहाँ। एक दो चीज होता है जो ट्रिकी क्वेश्चन होता है। हाँ जैसा फॉर एग्जांपल देखो, मेरे को पूछा था कि तुम्हारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद क्या प्लान है। बिल्कुल हाँ। ठीक है, ये पूछ ले, चलो कोई ना। हम लोग के दिमाग में यही होता है कि तुम्हारा कंसल्टेंट बोलता है कि कैसे करना है। हम लोग मैंने बोल दिया कि मेरा एक साल खत्म होने के बाद मैं वापस आ रहा हूँ और ऐसा ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, वो तो हो और गया। ऐसे ही बोलना है, और- ये मत सोचना हाँ। कि भाई कि रुको कि नहीं 1 साल बाद ही मैं वही तो वहाँ मैं बोल रहूंगा। रहा हूँ कि मेरा क्या हुआ, ये एक क्वेश्चन पहले पूछ लिया, लेकिन बाद में वो लोग फिर से दूसरा क्वेश्चन पूछा, लेकिन घुमा के पूछा। वो था क्या कि तुम अपने आप को 5 साल बाद कहाँ पे दिखते हो। अगर मैंने उस वक्त बोला होता कि आई सी माई सेल्फ आफ्टर 5 years बीइंग अ ग्रेट शेफ इन अमेरिका, उस वक्त ही निकाल देते भाई। क्योंकि मेरा 1 साल का वीजा है और वो मेरे को पूछ रहा है 5 साल बाद तू क्या, तेरे को कहाँ देख रहा है। बिल्कुल, और मैं बोलूँ कि ये आई सी अ ग्रेट शेफ इन अमेरिका, वो दैट इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। बिल्कुल, वो लोग बिल्कुल। घुमा घुमा के एक ही चीज पूछेंगे तुम्हें कि तुम्हारा इरादा क्या है खत्म होने के बाद, एक क्या चीज इरादे बोलूं? से जा रहे हो। नहीं, एक चीज बोल रहा हूँ मैं एट द एंड। भाई वो बंदा पूछे कि भाई तुम्हारे 1 साल बाद क्या प्लान है, डायरेक्ट बोलना भाई मुझे इंडिया आऊंगा वापस, मुझे इंडिया आके कुछ करना है। ये मत बोलना मैं वहाँ पे और ट्राई करूंगा, जॉब लूंगा, अपने होटल को इम्प्रेस करूंगा, मैनेजर करूंगा। भाई डायरेक्ट निकाल देंगे। उनसे यही बोलना कि हाँ मैं वापस आऊंगा, क्योंकि तुम्हारा जो वीजा होगा वो 1 साल का होगा, तो उसके ऊपर काम करना, ऐसे करना है। गाइस मांगते हैं भाई, पूरा किस्मत में लिखा होता है, चाहे कुछ भी करो भाई- अगर नसीब में लिखा ही नहीं ना भाई, क्या बोलूं। बोल जो दो भी बोल कर दो ले। बोल दो भाई बोल दो। जितना भी कोशिश कर लो, जितना गिड़गिड़ाओ भगवान के सामने, कुछ भी करो भाई, अगर नसीब में ना लिखा हो ना तो नहीं होगा। तब तुम्हें लगेगा कि साला भगवान भी फेक है, और इतना नहीं, गिड़गिड़ाया फिर भी नहीं हुआ। एक चीज और बोलूं भाई, यहाँ ना चूतियों का सिलेक्शन भी हो जाता है, और यहाँ हाँ। भाई जो बंदा अच्छा पढ़ने लिखने वाला हो ना उसका भी नहीं होता। तो किस्मत यहाँ पता चलती है भाई, किस्मत मैटर करती है भाई। यहाँ के आपको पता चल जाएगी भाई किस्मत है कुछ चीज यहाँ, नहीं तो भाई अरे छूते भाई, घूमते हैं तुम लोग, हम लोग अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, उन लोगों के बारे में सोचो जो वीजा इंटरव्यू में काम कर रहे हैं। एक आदमी हाँ, दिन भर में भाई। 600-700 लोग से मिलता है, तो वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है। बस, तो उसका तो मन का मर्जी होगा, अगर उसका मूड अच्छा मैं इसको कर दूंगा, चलो सेलेक्ट, नहीं चलो भैया हटो। चाहे उसे कितना भी अच्छा कर लो तो मैं हाँ, कुछ भी। तुम खुद अपने आप को रखो ना उस जगह पे। बस, दिन बस। भर 700 लोग एवरी डे,